सभी को नमस्कार। कौन सा आदमी है, कौन सी औरत है जो भोजन के बिना जीवित रह सकता या रह सकती है। सभी को भोजन चाहिए। भोजन एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता सबको होती है। एक महात्मा ने बात कही है, जब स्वास्थ्य संबंधी चीज़ हम पढ़ते हैं, मनुष्य जैसे खाता है अर्थात मनुष्य का खाद्य जैसा होता है या स्त्री का खाद्य जैसे होता है, उनका विचार उसी प्रकार होता है। यह बात कही गई है। किस महात्मा ने कहा है, ये तो हमारी संस्कृति की बात है, इतना याद नहीं। यादृशं भक्षेत अन्नम बुद्धिर्भवति तादृशी। हम जैसे अन्न खाएंगे हमारी बुद्धि उसी प्रकार होगी। हमारे विचार में भी जो परिवर्तन होता है वह भोजन के वजह होता है। हमारे मन में ऊंचा विचार आता है, उत्तम विचार आता है, ये हमारे भोजन के कारण है। मन में जो बुद्धि होती है, मन में जो बुद्धि या मनुष्य में, मन में नहीं, मनुष्य में जो बुद्धि है, यह बुद्धि हमारे भोजन के कुछ प्रभाव से होता है। कोई कह सकता है संत लोग, साधु लोग, सन्यासी लोग आश्रम में रहते हुए उत्तम भोजन खाते हुए समय बिताते थे। उनके विचार में भी बहुत शुद्धता थी, कोई मना नहीं कर सकता है। यदि साधु लोग, आश्रम में रहने वाले लोग, गुरुकुल के शिक्षक, साधारण जनता उत्तम भोजन खाते हुए अपनी बुद्धि को सुसंस्कृत कर रखा था, तो उत्तम भोजन, अच्छा भोजन नहीं कि उत्तम भोजन मतलब पर्याप्त रूप में खाकर ये जीवित रहते थे। जितना आवश्यक उतना ही खाते थे। भले 4 बार खाते थे, 1 बार नहीं खाकर पूरे दिन उपवास में रहते थे, ऐसा नहीं। मान लो कि 4 बार खाएंगे या 3 बार खाएंगे, उसमें भी उनके भोजन में उत्तमता थी। यदि हमारे भोजन में उत्तमता रहती है, यही उत्तमता हमारी बुद्धि को सुसंस्कृत, रिफाइन, परिमार्जित करती है। इसलिए हम अपने भोजन की ओर ध्यान दें। भोजन अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार होगी। इसलिए हमारी बुद्धि को सुसंस्कृत करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अच्छे भोजन का ग्रहण हमें अवश्य करना चाहिए। भोजन को लाने में, भोजन को संशोधित करने में, मान लीजिए कि बाहर से कोई भी कुछ खरीद लिया, नमक डाल के पानी में थोड़ा बहुत हिला देने से 4-5 बार धोने से साफ हो जाता है, केमिकल्स चले जाते हैं। यदि हम स्वयं उगाते हैं, स्वयं बढ़ाते हैं, और अच्छी बात है। अपने द्वारा बढ़ाए गए फल फूल ये सब जब मनुष्य के काम में आते हैं, स्त्री के काम में आते हैं, वे भी स्वस्थ होते हैं। जो भी उपाय हो, हमें सतर्कता का अवलंबन करते हुए भोजन का ग्रहण करें। स्वयं स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, और हमारी जरूर सामाजिक सेवा वह भी
उत्तम रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना कहकर मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।